अस्सलाम वालेकुम जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। काफ़ी दिनों के बाद आज दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियोस जो है वो नहीं बना सका। लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो जो 1 महीने का नोटिस मिला है उसकी थी। अब जो है उससे ही रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन कॉल्स और मैसेज कर रहे हैं इस चीज़ के कि क्या हम हमारा अभी हरूब लग गया जा सकते हैं, हमारा इकामा एक्सपायर है, 2 महीने हो गए, 2.5 हो गए, इतने हो गए, हम जा सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है दोस्तों। वैसे तो हर मैसेज में मैं आपको रिप्लाई भी दे रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, लेकिन अब मैं मजीद क्लियर इस वीडियो में मैं करता हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे आपको इस तरह की लेटेस्ट नई अच्छी वीडियोस मिलती रहती हैं, नई अपडेट्स मिलती रहती हैं, जिससे आप नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन अपडेट मिलती है। आपको पता होगा कि जो मेरी ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूट्यूब पे दूसरे नंबर पे ये न्यूज मैंने ब्रेक की थी कि लोगों का 1 महीने का टाइम मिला है। दूसरी पूरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो थी। मैं हालांकि सबसे लेट मैंने अब कोशिश करके पूरी इंक्वायरी करके हर चीज की हर तरफ से कि ये झूठी खबर तो नहीं है, तो फिर मैंने मतलब है टाइम जाया करने के बावजूद भी मैं दूसरा बंदा था जिसने ये वीडियो अपलोड की थी। अगर मैं वैसे ही करता सुनी सुनाई बातों पे या न्यूज व्यूज पे तो वो मैं जो है ऐसे सबसे पहले कर दे। उसके बाद आप अगर कंप्यूटर या मोबाइल से कुछ वीडियोस देखना चाहें या नेटवर्किंग की, तो ये या कोरल ड्रा या कोई भी कोर्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑनलाइन आईटी सोल्यूशन। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख सकेंगे, और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स करिए, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूं, जो दोस्त जिनका हरूब देखिए 19 तारीख को 19 मार्च को पिछली जो 3 महीने की मोहलत है उसका ऐलान हुआ था, जो कि जिस पे इम्प्लीमेंट गालबन 29 मार्च से हुआ था। तो 29 वैसे कुछ पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वो 19 मार्च से पहले कुछ लोगों को कह रहे हैं, कुछ एजेंसियां जो एम्बेसियां जो हैं सॉरी वो 29 मार्च से पहले कह रही हैं। तो जिसका 29 मार्च या 19 मार्च से पहले हरूब लगा है, या जिसका इकामा एक्सपायर हुआ तब इस टाइम से पहले और अभी तक रिन्यू नहीं हुआ, इससे ज्यादातर वही लोग फायदा उठा रहे हैं। उनको ही जो है बगैर किसी मतलब परेशानी के उनको भेजा जा रहा है। जबकि दीगर बंदे जो इसके बाद जिनके रूब लगे हैं, अभी जिनके रूब लगे हैं, इकामे अभी एक्सपायर हुए हैं, या किसी और तरीके से वो इस तारीख के बाद इलीगल हुए हैं, उम्रा का मतलब है उनका टाइम खत्म हुआ है, हज के लिए रुके रहे हैं, या इस तरह की कोई भी मतलब इलीगल्स किसी भी टाइप से इलीगल्स हैं इस डेट के बाद, मार्च ये जो मैंने आपको बताई है 29। तो वो लोग जो हैं उनको इसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ उन्हीं को हो रहा है जो इससे पहले मतलब इलीगल थे, उन्हीं को भेजा जा रहा है। अगर वो एम्बेसी में जा रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि हम एम्बेसी में गए हैं, हमारा अभी हरूब लगा है, कुछ दिन हुए हैं, 29 के बाद लगा है, तो हमें वो कहते हैं कफील के पास जाओ। ठीक है जी, जवाजात वाले भी कहते हैं, और एजेंसी और कौंसलेट वाले भी, इंडियन है चाहे या पाकिस्तानी है, कोई भी है, ठीक है, वो ऐसे कह रहे हैं। इसकी वजह यही है कि वो लोग इस टाइम के दरमियान वाले लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे। आपको याद होगा जो 3 महीने की मोहलत थी, फिर 1 महीने की एक्सटेंशन मिली थी 27 जुलाई तक, वो भी ऐसे ही था। वहां पे भी नए हरूब वालों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, अभी जो है अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो याद रखिएगा, अगर आपका नया हरूब है, नया इकामा है, मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूंगा कि आप मत जाएं, आप जाएं, मैं कभी भी किसी को रोकूंगा नहीं। अगर आपके पास करीब जवाजात है, अगर आपने 2 दिन सफर करके एम्बेसी जाना है, तो मैं समझता हूं आप अपने पैसे जाया करेंगे, टाइम जाया करेंगे, परेशान होंगे, उसका कुछ खास फायदा आपको नहीं होगा। उसके लिए आप कॉल कर लें, आपको तसल्ली यानी आपकी तसल्ली के लिए मैं बोल रहा हूं, आप कॉल कर लें, ताकि आपको जो है पता चल जाएगा कि वाकई ये मतलब है मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सच है या झूठ है। एम्बेसी में कॉल कर लें। देखें, मैं आप पहले भी वीडियोस में एम्बेसी के जो है नंबर देता रहा हूँ,
अभी भी मैं दे देता हूं, अगर आप कॉल करना चाहें तो पहली वीडियोस में भी नंबर है। इंडियन एम्बेसी के लिए है 014884144। ये इंडियन दोस्त जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, यो इंडियन एम्बेसी में कॉल करके इस चीज की तस्दीक कर लें, 014884144। ठीक है। पाकिस्तानी एम्बेसी वाले जो मेरे भाई हैं वो अगर रियाज में उन्होंने जाना है या रियाज में कॉल करनी है तो 011488411। ठीक है, 411488411। इसी तरह इंडियन एम्बेसी जो थी उसमें 411 लगाना है, मैंने 41 बताया, उसमें 011 लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा इंडियन एम्बेसी वाले 01148844144। अब जो है एक ज्यादा लगाना है। इसी तरह दूसरे जो मतलब है जद्दा में मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई हैं, जद्दा कौंसलेट से बेहतर है, जद्दा कौंसलेट का मेरे पास नंबर है, लेकिन एम्बेसी पे कॉल करिए अगर आपने कॉल करनी है तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, कॉल करके आप इंक्वायरी करिए इस बात की जो मैंने आपको बताई है, इंशाल्लाह आपको इसका भी पता चल जाएगा, जो मैंने बताया सेम टू सेम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी दोस्तों इंशाल्लाह इसकी एक्सटेंशन होगी या नहीं, इस पे मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा हूँ कि टाइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस मोहलत का, और क्या उसमें कुछ नया आएगा कि नहीं। इंशाल्लाह मैं जल्दी उस पे वीडियो जो है क्लियर करके अपलोड करूंगा, आपको इन्फॉर्म करूंगा कि इसमें कुछ मजीद मोहलत मिलने के चांस हैं या नहीं है। तो अभी के लिए यही इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि ये बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसका जो है पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, वीडियो को जरूर शेयर करा करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी जो है इसका पता चले और वो भी इससे थोड़ा बहुत फायदा उठा सकें। बड़े लोग परेशान हैं इस वक्त बेचारे, उनकी जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। मैं समझता हूँ, जानता हूँ, मुझे दिन में पता नहीं कितनी कॉलें आती हैं, लोग मुझे 11-12 बजे तक रात को भी कॉल करते हैं मेरे भाई। और मैं अब लोग जो है वो समझते हैं कि बस और कोई कॉल आ ही नहीं रही है, हम कर रहे हैं बस, और कोई मेरे पास हर 2 मिनट में भाई कॉल आती है। आप मुझे कंटिन्यू कॉल करते हैं, अगर मैं नहीं उठा रहा तो इसका मतलब है मैं ये दूसरी कॉल पे बिजी हूँ या बिजी हूँ। आप थोड़ा टाइम दे के कॉल करें, या नमाज पढ़ रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ। आप अगर कंटिन्यू एक कॉल साथ ही बंद हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे शुरू करते हैं तो ये कोई सही नहीं है मेरे भाई। कोई बंदा भी अपना नंबर नहीं देता यूट्यूब पे, आपको कोई भी नंबर नहीं देगा अपना। मैंने नंबर दिया हुआ है, सबको व्हाट्सएप दिया हुआ है, कोई मुझे इससे फायदा नहीं होता कि मैं आपको नंबर दूंगा तो मुझे कोई फायदा हो रहा है। मेरा तो मेरे भाई ये चैनल भी जो है मोनेटाइज नहीं है, इस पे तो मैं कोई पैसा भी नहीं कमा रहा कि मैं आपको बोलूं मैं इस पे पैसा कमा रहा हूं। आप देख सकते हैं मुझे 1 रुपए की भी इस पे किसी किस्म की आमदन नहीं है। मैं सिर्फ दोस्तों की, भाइयों की खिदमत कर रहा हूं कि जो परेशान है और उनको मैं कुछ ना कुछ नई चीज को, नई इन्फॉर्मेशन दे सकूं। मेरे इस चैनल पे भी कुछ भी नहीं है इस तरह का, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं और बता रहा हूं तस्दीक करके चीजों की। ऐसे झूठी वीडियो मैंने अगर डालनी हो तो मैं दिन में 10 वीडियो डाल सकता हूं। ठीक है, तो ये चीजें बताने का मकसद ये, आप मुझे कॉल करें, खुले दिल से करें। मैं वो बंदे जो हैं मुझे, जो मैं वीडियो में बता देता हूं, या मैं जिन बंदों को मैसेज का जवाब दे देता हूं, कॉल का जवाब दे देता हूं कि भाई साहब ये मसला है, वो अगर कोई पूछता तो मैं कहता हूं ऐसे ऐसे, अब बंदे वही दोबारा सेम क्वेश्चन करते हैं तो देखें वो आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, आप किसी दूसरे बंदे का जो है हक मार रहे हैं, उसके जो है उसको मैंने अगर टाइम देना तो आप उसका टाइम ले रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई मैं, मुझसे आप 1000 सवाल पूछें, मैं लोगों को यही कहता हूं मैं हाजिर हूं जवाब देने के लिए, लेकिन एक सवाल को बार बार मत पूछें जिसका मैं आपको जवाब दे देता हूं, उसको आप बार बार पूछते हैं मैंने वही जवाब देना, उसका कोई फायदा नहीं, आप टाइम जाया करते हैं। ठीक है जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने साथियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।